मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको चैप्टर 9 कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग न्यू चैप्टर 10 नारी शक्ति की प्रतीक भगिनी निवेदिता। नारी शक्ति की प्रतीक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये विदेशी थी और इसने भारत भूमि को अपनी मातृभूमि के दर्शन किए थे और भारत की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनको पढ़ाई करने में, उनको अध्ययन करवाने में इन्होंने क्या किया था, बहुत बड़ा योगदान दिया था। भगिनी निवेदिता ये आयरलैंड की थी, ठीक है ना। तो आप लोगों को पेज 139 ओपन करना है, चैप्टर नंबर 10। हम 2 पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर इसके शब्दार्थ करेंगे। पहले शब्दार्थ करते हैं, फिर चैप्टर रीड करेंगे। ओके, 2-2 करके पढ़ेंगे पैराग्राफ हम लोग, ठीक है। फर्स्ट नंबर शब्द देखो, विदेशी। विदेशी होता है जो दूसरे देश के होते हैं, दूसरे देश की। ये कौन सी थी? दूसरे देश की थी, हमारे देश की नहीं थी। नेक्स्ट है अनूठा। अनूठा होता है अनोखा, विचित्र, अनोखा जिसको बोलते हैं। आह्वान। आह्वान होता है पुकार। पुकार यानी बुलाना, जिसको हम लोग बुलाते हैं। आह्वान का मतलब बुलाना, पुकार। शिक्षित। शिक्षित होता है पढ़ी लिखी। हम लोग इंग्लिश में जिसको बोलते हैं एजुकेटेड। एजुकेटेड मतलब होता है पढ़ी लिखी या शिक्षित। भूमिका, योगदान। हम लोग नहीं बोलते कि इस नाटक के अंदर हम अपना रोल अदा कर रहे हैं। रोल मतलब भूमिका होता है। रोल यानी भूमिका होता है, भूमिका यानी योगदान। सूत्रधार नायक। हमारे स्कूल का क्या होता है? मॉनिटर होता है, उसको सूत्रधार नायक बोलते हैं, जो नेतृत्व करता होता है, जो नेतृत्व करता है अपनी टीम का, ठीक है। शिक्षण, पढ़ाना। हम लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग शिक्षण कार्य कर रहे हैं, मतलब आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, मतलब शिक्षण करना। पद्धति। पद्धति होता है तरीका, अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। छोटे बच्चों को हम लोग क्या करते हैं? टॉयज बना करके पढ़ाते हैं, ठीक है ना। और आप लोगों को रीड कर रहे हैं, बुक रीड करके पढ़ा रहे हैं। छोटे बच्चों को हिंदी में स्टोरी सुना करके हम लोग क्या करते हैं? चैप्टर कंप्लीट करते हैं। और आप लोगों को बुक से रीड करवाते हैं, मतलब अलग अलग तरीकों से पढ़ाना। गतिविधि, क्रियाकलाप, अलग अलग क्रियाकलाप करना। अधिकांश, बहुत। देहांत। देहांत यानी निधन होना, जो एक्सपायर हो जाते हैं उसको हिंदी में बोलते हैं देहांत। देहांत का होता है निधन हो जाना। अब आप लोगों को क्या करना है? पेज नंबर 139 ओपन करना है। अब हम 2 पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर आगे के पैराग्राफ के वापस से क्वेश्चन आंसर शब्दार्थ करेंगे, फिर वो पैराग्राफ वापस से पढ़ेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट वाला पैराग्राफ देखो, मैं खुद से रीड कर रही हूँ, आप लोग बुक में ध्यान रखना, ठीक है। अपने देश में बहुत कुछ कर गुजरने वाली महिलाओं में हमारा इतिहास भरा पड़ा है। मतलब भगिनी निवेदिता एक ही लड़की नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी लड़कियां थी जिन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया था। परंतु एक विदेशी महिला ने भारत के लिए जो कार्य किया था वह अनूठा था, मतलब अनोखा था। ये भारत की नहीं थी, ये विदेशी थी। विदेशी लोग अपने देश के लिए कर सकते हैं? नहीं कर सकते, लेकिन ये अनूठा क्या है? एग्जाम्पल है कि उसने अपने हमारे भारत के लिए कुछ किया था। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद जी से प्रभावित होकर उनके आह्वान पर भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भारत आई थी। भारत में उनको किसने बुलाया था? स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद जी के आह्वान पर, मतलब उनके बुलाने पर, उनके पुकार करने पर भगिनी निवेदिता भारत आई थी। और भारत आकर के उन्होंने भारत की महिलाओं को क्या किया था? शिक्षित किया था, मतलब पढ़ाना शुरू किया था। पहले भारत की महिलाओं को पढ़ी लिखी नहीं थी, ठीक है। उनका जन्म आयरलैंड में हुआ था। आयरलैंड देश का नाम है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? आयरलैंड में हुआ था। परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी मातृभूमि के दर्शन किए थे। भारत भूमि के अंदर आयरलैंड की जो उसकी भूमि थी, उसकी भूमि के दर्शन उसने कहाँ किए थे? भारत के अंदर ही किए थे। मतलब उसने भारत की भूमि को आयरलैंड की भूमि समझा और भारत की बेटी बनकर स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिका निभाई थी। क्रांतिकारी भूमिका, जो स्वतंत्रता आंदोलन होता है जब अंग्रेजों का हमारे ऊपर आधिपत्य था, हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो हमें आज़ादी की लड़ाई लड़ने में भगिनी निवेदिता ने भी अपनी भूमिका अदा की थी, मतलब भूमिका निभाई थी। फिर नेक्स्ट है सेकंड नंबर पैराग्राफ। उनका पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था। भगिनी निवेदिता का नाम क्या था? मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था। उनके पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबल। क्या था पिता का नाम? सैमुअल रिचमंड नोबल था। वह माँ का नाम मेरी इसाबेला था। माँ का नाम मेरी इसा। इनका खुद का नाम तो था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल और पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबल और माता का नाम था मेरी इसाबेला था। ओके, बचपन में इनके माता पिता का क्या हो गया? देहांत हो गया, मतलब निधन हो गया, वो एक्सपायर हो गए थे। इनका लालन पोषण हैमिल्टन द्वारा किया गया था। हैमिल्टन ने किया था। ओके,
हैमिल्टन आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सूत्रधारों में से एक थे। स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका निभाने में प्रमुख सूत्रधार मतलब नेतृत्व किया था, किसने किया था? हैमिल्टन ने किया था आयरलैंड के अंदर। मार्गरेट की शिक्षा लंदन चर्च में आवासीय विद्यालय में हुई थी। लंदन के चर्च होते, लंदन में क्या था? चर्च था, वहाँ पे उसने वहीं चर्च के अंदर रहकर क्या की थी? अपने विद्यालय की शिक्षा प्राप्त। मार्गरेट को शिक्षण का कार्य अच्छा लगता था, मतलब किसी को कुछ अच्छा लगता है तो इसको क्या था? पढ़ाने का शौक था, इसको अच्छा लगता था। अतः वह 17 वर्ष की उम्र में एक विद्यालय में पढ़ाने लगी थी। मतलब उसने अपनी पढ़ाई करके 17 वर्ष की हुई थी तब उसने क्या करा? स्कूल ज्वाइन कर ली थी पढ़ाने के लिए बच्चों को। वह स्वयं द्वारा विकसित पद्धति से शिक्षा दिया करती थी। खुद पढ़ाने के तरीके, अलग अलग तरीके बनाती थी कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, बड़ों को कैसे पढ़ाया जाता है, मतलब अलग अलग तरीके खुद बनाया करती थी। धर्म में रुचि होने के कारण चर्च की गतिविधियों में भी भाग लेती थी। धर्म में मतलब उसको धार्मिक पूजा पाठ में का भी शौक था, तो उसको चर्च में भी करती थी। हम लोग यहाँ पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं, तो वहाँ लंदन के अंदर जो चर्च जो ईसाई लोग होते हैं, ईसाई कहाँ जाते हैं? चर्च के अंदर जाते हैं, ठीक है। अधिकांश समय अध्ययन, मनन और सत्य की खोज में लगाती थी। अधिकांश ज़्यादातर क्या करती थी? पढ़ाई करती, मनन करती, मतलब चिंतन करती अंदर ही अंदर, और ज़्यादातर क्या करती थी? सत्य की खोज में ही अपना क्या करती थी? समय लगाती थी, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आंसर, फर्स्ट पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे करवा रही हूँ। ओपन योर नोटबुक। आई थिंक आप लोगों ने शब्दार्थ कर लिए होंगे, नहीं किए तो राइट डाउन कीजिए फटाफट, फिर मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ। यस, शब्दार्थ फिनिश होने के बाद ना शब्दार्थ के नीचे 1 लाइन गेट करके आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट राइट करना है। देखिए, इतिहास में किसके बारे में लिखा है? इस चैप्टर के अकॉर्डिंग इतिहास में किसके बारे में लिखा है? इतिहास में तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इस चैप्टर में क्या लिखा गया है कि इतिहास में क्या लिखा गया है? इतिहास में लिखा गया है देश के लिए महान कार्य करने वाली महिलाओं के बारे में लिखा गया है। जो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जिन जिन महिलाओं ने क्या किया था? महान कार्य किया था, तो उसके बारे में लिखा गया। सेकंड क्वेश्चन है, भगिनी निवेदिता भारत क्यों और कैसे आई? क्यों आई थी? विवेकानंद जी के आह्वान पर आई थी। और कैसे आई थी? महिलाओं, मतलब कैसे आई, इसका उद्देश्य क्या था? पर्पस क्या था आने का? भारत की महिलाओं को क्या करना था? शिक्षित करना था, ठीक है। भगिनी निवेदिता विवेकानंद जी के आह्वान करने पर, आह्वान होता है बुलाने पर या पुकारने पर, आह्वान करने पर भारत की महिलाओं को शिक्षित करने आए थे, ठीक है। 1 लाइन गैप करना, यहाँ पे भी 1 लाइन गैप करना, क्वेश्चन एंड करना, ठीक है ना। भगिनी निवेदिता का जन्म कहाँ हुआ था? ये कहाँ की थी? भारत तो ये आई थी, भारत की भूमि को अपनी भूमि माना था, लेकिन ये कहाँ जन्म कहाँ हुआ था? आयरलैंड में। ये कहाँ की थी? आयरलैंड की थी, और इसका जन्म कहाँ हुआ था? आयरलैंड में हुआ था। तीनों क्वेश्चन राइट कीजिए। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक, मतलब मेन पॉइंट क्या है इसका? गद्यांश का, गद्यांश का पॉइंट ये नारी शक्ति की प्रतीक भगिनी निवेदिता, जो चैप्टर का नाम है वही लिखो, ठीक है ना। लिखिए, नारी शक्ति की प्रतीक भगिनी निवेदिता। ये फर्स्ट पैराग्राफ के क्वेश्चन चारों कंप्लीट हो चुके हैं। आज तय करेंगे नेक्स्ट क्लास में आपको सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, सेकंड पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। सेकंड पैराग्राफ के शब्दार्थ मैंने साथ में करवा देते, ओके।